Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5 chapter 7 algorithm and flowchart. In this chapter we will learn about the algorithm and flowchart. Now let's start the chapter 7. Chapter 7 algorithm and flowchart. चलिए हम इसका सबसे पहले देखते हैं कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम किन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनको देखते हैं. एल्गोरिदम देन फ्लोचार्ट. चलिए हम देखते हैं गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. सॉल्व द गिवन पजल. यहाँ पे हमें इस पजल को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये आप खुद करेंगे. चलिए वी यूज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू प्लान बिफोर मेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. देखिए हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, उसके बाद ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है हम प्रोग्राम को क्रिएट करें. दे हेल्प us to do work in the right order and find mistake early. ये हमारा क्या होता है, ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सबसे पहले एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोग्राम्स के लिए एक बेस तैयार करें, देन फिर हम प्रोग्राम को क्रिएट करें. इससे जो हमारा प्रोग्राम बनता है वो बहुत एक्यूरेट और परफेक्टली हमारा बनता है, और उसके अंदर जो पहले से मिस्टेक्स आती है उसको हमें पहले से गाइड हो जाता है कि क्या इसके लिए मिस्टेक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करें, उसका राइट ऑर्डर हमें पता चल जाता है. बोथ आर वेरी हेल्पफुल एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सेविंग टाइम. ये दोनों की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टाइमिंग को क्या करते हैं, सेव करते हैं. चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी एल्गोरिदम की. एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ कंप्लीट अ टास्क. देखिए अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम क्या होते हैं, हमारा सेट ऑफ टास्क होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करती है, बताती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हैं. इट टेल अस व्हाट टू डू फर्स्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट. ये हमें बताता है हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में हमें क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, अगर हम एग्जाम्पल है हमें टू नंबर्स को ऐड करना है, द एल्गोरिदम विल टेल अस द स्टेप्स टू इट. तो हमारे एल्गोरिदम हमें बताती है कि इसके लिए हम क्या स्टेप्स लें. एल्गोरिदम आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू हेल्प देम सॉल्व प्रॉब्लम्स करेक्टली. एल्गोरिदम हमारी हेल्प करती है हम प्रोग्राम्स के कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करें, ये बताता है हमें करेक्टली वे में. दे मेक अवर वर्क इजी एंड हेल्प अस टू गेट द राइट आंसर. ये हमें क्या करता है, हमारे वर्क को इजी बनाता है और हमारे सही आंसर को हमें फाइंड करने का एक तरीका बताता है. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे मोर टू नो देख लेते हैं, इसका एक बार साइड में देख लेते हैं. The word algorithm has been named after the 9th century Iranian Islamic mathematician, astronomer and astrologer मोहम्मद इब्न मूसा अल क़्वासिम. अगर हम बात करें जो वर्ड था एल्गोरिदम का, ये सबसे पहले हमारा किसके थ्रू आया था, ईरानियन सेंचुरी में इस्लामिक एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजी थे जिनके नेम के ऊपर इसका नाम पड़ा, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल क़्वासिम, जिनके नाम पे इस एल्गोरिदम का नाम पड़ा था. While writing an algorithm, the following rules should be followed. देखिए जब भी हम एल्गोरिदम को लिखें तो हमें कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ को करने के लिए एक रूल्स होता है, उस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. चलिए उसको देखते हैं. ऑलवेज बिगिन द एल्गोरिदम विद द वर्ड स्टार्ट. हमें एल्गोरिदम को हमेशा किससे स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट वर्ड से लिखना चाहिए. राइट ईच इंस्ट्रक्शन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. हमें हर इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखना चाहिए. यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. हमें हमेशा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को यूज करना चाहिए इसे समझने के लिए. ईच स्टेप शुड डिस्क्राइब ओनली वन एक्शन. और हर स्टेप केवल एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है. नंबर्स द स्टेप टू शो द करेक्ट ऑर्डर. जो नंबर्स जो स्टेप्स होते हैं वो करेक्ट ऑर्डर को बताता है. ऑलवेज एंड विद द एल्गोरिदम विद द वर्ड स्टॉप. हमें हमेशा एल्गोरिदम को एक वर्ड से स्टॉप करना चाहिए जिसको एंड कहते हैं. एंड करने के लिए हम स्टॉप वर्ड को यूज करेंगे तो स्टॉप का मतलब हमारी एल्गोरिदम की एंड होगी. तो हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट और लास्ट में एंड और उसके बीच में हमें स्टेप लिखने चाहिए कि किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम डिकम्पोज होगी. लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ राइट एन एल्गोरिदम. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल 1, एल्गोरिदम टू ब्रश योर टीथ. सबसे पहले एल्गोरिदम देखेंगे टीथ को ब्रश करना. सबसे पहले स्टार्ट, देन टेक योर टूथ ब्रश, पुट टूथ ब्रश ऑन द ब्रश के ऊपर लगाएंगे. ब्रश योर टीथ करेंगे हम. राइंस योर माउथ करेंगे, उसके बाद माउथ के अंदर कुल्ला करेंगे. देन क्लीन द ब्रश एंड पुट इट बैक. देन ब्रश को क्लीन करेंगे, देन उसको हम बैक में मतलब जहाँ पे भी हम उसको रखते हैं वो रखेंगे. देन हम स्टॉप करेंगे. तो देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, टीथ को ब्रश करते हैं. नेक्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं. तो हमने देखा एक स्टेप को, ब्रश को टीथ करने के लिए हमने उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखा. दिस इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम. किसी भी प्रॉब्लम को जो हम स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करने के लिए लिखते हैं तो हम बता ही चुके हैं वो हमारी क्या कहलाती है, एल्गोरिदम करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम एल्गोरिदम का. एल्गोरिदम टू मेक टी. टी को हम किस तरीके से बनाते हैं. फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, देन सेकेंडली बॉयल वाटर करेंगे.
देन थर्ड ऐड टी लीव्स करेंगे, जब बॉयल को वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो उसके अंदर टी लीव्स लिखेंगे, ऐड करेंगे। ऐड शुगर एंड मिल्क, उसके बाद हम उसके अंदर शुगर और मिल्क को ऐड करेंगे। बॉयल फॉर 2 मिनट्स, हम 2 मिनट्स तक उसे बॉयल करेंगे। इस स्टेप 6, स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, देन उसके बाद हम कप के अंदर टी को वो करेंगे और फिर देन स्टॉप, तो हम स्टॉप करेंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं हम इस तरह से टी को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड, एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करना है एल्गोरिदम के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, देन टेक द फर्स्ट नंबर को लेंगे। थर्ड में टेक द सेकेंड नंबर को लेंगे, ऐड द 2 नंबर्स, देन इन नंबर्स को ऐड करेंगे। स्टेप फिर शो द रिजल्ट देखेंगे, देन स्टेप 6 में स्टॉप कर देंगे। While writing an algorithm, one thing should be kept in the mind that the algorithm should be short, simple and to the point. अगर हम जब हम एल्गोरिदम को लिखते हैं तो हमारी एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारी एल्गोरिदम शॉर्ट एंड सिंपल हो, जो हर किसी को इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ पाए हर कोई उसको इजीली। और हम भी जब प्रोग्राम क्रिएट करें तो हमारी भी सिंप्लिसिटी की वजह से हम इजीली क्या कर सकें, कोडिंग कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। हम एडवांटेजेस देखते हैं एल्गोरिदम की। लेट्स नोट द एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस देखते हैं। एल्गोरिदम प्रोवाइड क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम हमें क्या देते हैं, क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सिंपल टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क को क्या करता है, सिंपल टास्क में बनाती है। एल्गोरिदम मेक इट इजियर टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एल्गोरिदम के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इजीली राइट कर सकते हैं। दे इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग थिंकिंग। ये हमारी इंप्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। एल्गोरिदम कैन बी रीयूज्ड फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स। एल्गोरिदम हमारी सिमिलर प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रीयूज करने के लिए काम आता है। दे हेल्प डिटेक्ट एरर एंड फिक्स दैम क्विकली। हमारी एरर्स को डिटेक्ट करता है, उन्हें फिक्स करता है। एल्गोरिदम सेव टाइम बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सॉल्यूशन। एल्गोरिदम हमारा क्या करता है, टाइम को सेव करता है, एफिशिएंट सॉल्यूशन उसका हमें देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। अभी तक हमने एल्गोरिथम के बारे में जाना। अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल डायग्राम दैट शो द स्टेप टू कंप्लीट अ टास्क। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा पिक्टोरियल डायग्राम होता है जो हमें शो करता है स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए टास्क को। इट यूजेस शेप्स लाइक बॉक्सेस, सर्कल एंड एरो टू शो द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉक्सेस को, सर्कल्स को, एरो को यूज करते हैं शो करने के लिए स्टेप्स के वे में ऑर्डर को। ईच शेप हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर शेप का क्या होता है, कि स्पेसिफिक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ओवल शो द स्टार्ट एंड एंड। यहाँ पे जैसे हमने ओवल को लिया, वो हमारा स्टार्ट एंड एंड को शो करता है। रेक्टेंगल शो अ टास्क। रेक्टेंगल के थ्रू हम टास्क को दिखाते हैं। फ्लो चार्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस इजीली एंड आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। यहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा हेल्प करता है प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड करने में, आइडेंटिफाई करने के में मिस्टेक्स को। दे आर यूज टू प्लान कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स की बात करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द फ्लो चार्ट सिंबल विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स को जो हमारे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम टर्मिनल को। इट शोज द बिगिनिंग और एंड ऑफ प्रोसेस। ये जो टर्मिनल होता है ये हमारा बिगिनिंग और एंडिंग दिखाता है प्रोसेस को। द शेप ऑफ द टर्मिनल इज आइदर इन ओवल और अ राउंड रेक्टेंगल। ये जो शेप होती है ये हमारी ओवल शेप में होती है, या हमारा क्या होता है, आपका राउंडेड एक रेक्टेंगल होता है उस फॉर्म में होती है। एवरी फ्लो चार्ट यूजली स्टार्ट विद द स्टार्ट टर्मिनल एंड्स विद द एंड टर्मिनल। जो हमारा फ्लो चार्ट होते हैं वो इजीली स्टार्ट होता है हमारे स्टार्ट टर्मिनल से और एंड होता है हमारा एंड टर्मिनल से। दिस सिंबल हेल्प टू आइडेंटिफाई मार्क्स वेयर द प्रोसेस स्टार्ट एंड फिनिश। ये सिंबल हमें बताता है कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से एंड होगा, फिनिश होगा। इट मेक्स द फ्लो चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। ये हमारे चार्ट को इजीली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बताती है और इजीली हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स की बात करते हैं। इट इज यूज टू शो वेयर डेटा इज एंटर्ड और डिस्प्लेड। ये हमें बताता है कि हमारा डेटा कैसे एंटर्ड होगा, कैसे डिस्प्लेड होगा। इट्स शेप इज द पैरेललोग्राम की इसकी शेप होती है। व्हेन द यूजर नीड टू टाइप समथिंग इनटू द कंप्यूटर लाइक अ नेम, नंबर, इट इज कॉल्ड द इनपुट। देखिए जब भी हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, वो हम इनपुट बॉक्स के अंदर लिखते हैं, वो हमारा इनपुट कहलाता है। When the computer show the result or message on the screen, it is called the output। जब कोई मैसेज पे स्क्रीन पे आउटपुट आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। द आउटपुट इनपुट आउटपुट बॉक्स हेल्प अस टू शो द एक्शन क्लियरली इन अ फ्लो चार्ट। तो ये जो इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है जो हमारा, ये क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या एंटर कर रहे हैं, क्या इनपुट गिवन कर रहे हैं और हमें उसके बाद क्या आउटपुट मिलेगा।
इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फॉर्मेशन मूव्स इट एंड आउट ऑफ प्रोसेस। ये हमें बताता है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारी मूव होती है और प्रोसेस में रहती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रोसेस बॉक्स की। इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन और टास्क दैट नीड टू बी डन। ये हमारा शो करता है टास्क और एक्शन को जो हमारा हो चुका है। इट्स शेप इज अ रेक्टेंगल, इसकी शेप रेक्टेंगल होती है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्टेप्स लाइक एडिंग नंबर्स, प्रिंटिंग अ फाइल और सेविंग अ डेटा। ये हमें बताता है, हमारा दिखाता है कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एवरी टाइम समथिंग इज डन इन द प्रोसेस वी यूज अ प्रोसेस बॉक्स टू शो इट। जो भी हमारे इस टाइम पे कंप्यूटर पे हो रहा है वो हम प्रोसेस बॉक्स के थ्रू शो कर सकते हैं। दिस बॉक्स हेल्प मेक्स द फ्लो चार्ट क्लियर बाय शोइंग ईच एक्शन इन ऑर्डर। ये प्रोसेस बॉक्स हमें बताता है हमारे हर एक्शन की, हमारी चीज़ को क्लियरली बताता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। ये बहुत कॉमनली यूज हमारा क्या है, सिंबल है फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फ्लो लाइंस की। इट इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस और ऑर्डर ऑफ अ स्टेप्स। ये हमारा क्या बताता है, हमारा शो करता है, डायरेक्शन बताता है, प्रोसेस के स्टेप्स को ऑर्डर में बताता है। फ्लो लाइंस कनेक्ट डिफरेंट सिंबल लाइक द स्टार्ट, प्रोसेस, डिसीजन एंड एंड। फ्लो लाइंस होती हैं जो हमारे हर सिंबल को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे स्टार्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, डिसीजन हो गया, एंड हो गया। फ्लो लाइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड विच स्टेप्स कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ये फ्लो हमें बताता है लाइंस के हमारे इसके बाद क्या स्टेप आएगा। दे कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ द फ्लो चार्ट इज डिजाइन। ये डिपेंड करता है फ्लो चार्ट हमारा किस तरह से डिजाइन हुआ है। विदाउट फ्लो लाइंस द फ्लो चार्ट वुड बी कंफ्यूजिंग। बिना फ्लो लाइंस के हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो कंफ्यूजिंग होता है। एज वी वुड नो हाउ द स्टेप्स आर कनेक्टेड, हमें पता होना चाहिए हमारे स्टेप्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डिसीजन बॉक्स की। इट इज़ यूज टू शो द क्वेश्चन और चॉइस दैट नीड टू बी मेड इट। देखिए ये हमें यूज होता है, क्वेश्चन और चॉइस हमें बताता है जो भी हम इसके थ्रू बनाते हैं। इट्स शेप इज अ डायमंड, इसकी जो शेप होती है डायमंड फॉर्म में होती है। दिस बॉक्स यूजुअली हैज येस और नो और ट्रू और फॉल्स आंसर, इसके थ्रू हम बताते हैं। बेस्ड ऑन द आंसर द फ्लो चार्ट फॉलोज डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन बॉक्स माइट आस्क इज द नंबर ग्रेटर देन 10। हमारा डिसीजन बॉक्स से पूछा कि आपका नंबर ग्रेटर देन है 10 से। जब इस तरह की कंडीशन को हमें स्पेसिफाई करना हो तो हम इस डायमंड बॉक्स के अंदर यूज करते हैं। इफ द आंसर इज यस इट गोज वन वे, अगर इसका आंसर सही हो तो एक रास्ते पे जाता है। इफ नो इट्स गोज अनदर वे, तो ये दूसरे रास्ते जाता है। द डिसीजन बॉक्स हेल्प इन शोइंग ब्रांचिंग और डिफरेंट आउटकम्स इन अ प्रोसेस। ये हमारे डिफरेंट आउटकम्स आने के लिए कि किस तरह से हम डिसीजन के बाद हम कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, वो ट्रू है तो ट्रू वाले में एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स वाले में एग्जीक्यूट होगी। ये सब चीज़ें बताता है हमारा डिसीजन बॉक्स फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टर की। इट इज यूज टू लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चार्ट के लिए काम आता है, स्पेशली व्हेन द फ्लो इज लॉन्ग और मूव टू अनदर पेज। जब हमारा फ्लो बहुत बड़ा हो और अनदर पेज पे जा रहा हो तो हमारे कनेक्टर यूज होता है। इट्स शेप इज यूजली अ स्मॉल सर्कल, इसकी जो शेप होती है वो छोटे से स्मॉल सर्कल की तरह होती है। इट हेल्प्स अवॉइड टू मैनी क्रॉसिंग लाइन्स एंड कीप्स द फ्लो चार्ट क्लीन एंड ईजी टू रीड। ये हमारी क्या करता है, हमारी अवॉइड करता है क्रॉसिंग ना कर पाए हम लाइंस को, क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन के थ्रू क्रॉसिंग करते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत लेंदी फ्लो चार्ट होता है जब तो हम कनेक्टर के थ्रू उसको कनेक्ट कर करके हम दिखा देते हैं लेबल करके। कनेक्टर्स आर यूज्ड व्हेन द फ्लो कंटिन्यूज फ्रॉम वन point to another without drawing a long arrow. Each connector is labeled so that it's easy to match the starting and end point. और हम कनेक्टर्स को जब कनेक्टर्स के थ्रू फ्लो चार्ट को अलग अलग पार्ट्स में रखते हैं तो हम उसको लेबल कर देते हैं कनेक्टर्स को, जिससे हमें पता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होता है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस सिंबल इज यूज फॉर कीपिंग द फ्लो चार्ट नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये हमारे लिए बहुत होता है, इससे हम अपने फ्लो चार्ट को बहुत नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। चलिए मोर टू नो देख लेते हैं इसका। फ्लो चार्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय फ्रैंक गिलबर्ट टू मेंबर्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME इन 1921। फ्लो चार्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1921 में अमेरिकन सोसाइटी के एक हमारे मैकेनिकल इंजीनियर थे, फ्रैंक गैल्बर्ट ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए रूल्स फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, यहाँ पे हम रूल्स देख लेते हैं। ऑलवेज स्टार्ट द फ्लो चार्ट विद द स्टार्ट सिंबल एंड एंड विद द एंड सिंबल। हमेशा स्टार्ट सिंबल्स और एंड सिंबल्स उसको ऐड करना चाहिए। यूज डिफरेंट सिंबल लाइक रेक्टेंगल्स फॉर प्रोसेस, डायमंड फॉर डिसीजन एंड पैरेललोग्राम फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए हम लेते हैं। कनेक्ट्स ऑल द सिंबल विद द एरोज टू शो द फ्लो डायरेक्शंस के लिए हम लेते हैं।
मेक श्योर द स्टेप फॉलो अ क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करे, राइट शॉर्ट एंड सिंपल टेक्स्ट इनसाइड ईच सिंबल टू एक्सप्लेन द स्टेप्स हम लिखते हैं, अवॉइड क्रॉसिंग एरोज टू कीप द फ्लो चार्ट नीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हमेशा हम क्या करते हैं, फ्लो लाइंस को अवॉइड करते हैं कि वो जो फ्लो है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में करे, कभी क्रॉसिंग की जरूरत ना पड़े, ये हमें नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स अस प्रैक्टिस सम फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे हम कुछ फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे। हमने स्टार्ट करा अपने टर्मिनल सिंबल से, फिर हमने क्या इनपुट लेना, n1 n2 सम हमने यहाँ पे लिया इनपुट के लिए, देन रीड करा n1 n2 को, देन सम करा हमने n1 n2 को, देन राइट करा सम को। देखिए राइट के लिए हमने क्या करा, आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स जिसके थ्रू हमने इनपुट लिया था वो हमने लिखा है यहाँ पर, देन स्टॉप टर्मिनल के थ्रू। तो इस तरीके से हमें पता है कि भाई पहले जब हमें प्रोग्राम करना है, स्टार्ट करना है, नंबर लेना है, देन हमें उसको रीड करना है, देन हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेस बॉक्स हमने लगा दिया, देन उसके बाद आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो हमें बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स का देखते हैं। स्टार्ट करा हमने, सबसे पहले हमने n1 n2 एवरेज लिया, रीड करा n1 n2 n3 को, देन एवरेज फाइंड आउट करा n1 n2 n3 का हमने डिवाइड करा 3 से, राइट करा हमने एवरेज को, स्टॉप करा। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटर नंबर को प्रिंट करना। हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया, एक्सेप्ट करा ए एंड बी वैल्यू हमने गिवन ली, हमने उसको चेक करा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले करे ए को, अदरवाइज डिस्प्ले करे बी को। नेक्स्ट हमने क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप। इस तरीके से हमारा डिसीजन के ऊपर ये हो गया फ्लो चार्ट। चलिए अब एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले आपकी, कि हमारे फ्लो चार्ट की यूज करने की क्या एडवांटेजेस है। लेट्स नो द एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट के एडवांटेज देखते हैं। फ्लो चार्ट शो स्टेप्स क्लियरली यूजिंग द सिंबल एंड एरोज। फ्लो चार्ट हमारे स्टेप्स को क्लियरली दिखाता है। दे मेक इट इजी टू फाइंड द फिक्स एरर इन अ प्रोसेस। अगर हमें कोई एरर प्रोसेस के अंदर फिक्स करनी है तो हम बहुत इजीली फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्लो चार्ट हेल्प इन प्लानिंग टास्क स्टेप बाय स्टेप बिफोर डूइंग दैम। देन स्टेप बाय स्टेप में हमें बताता रहता है कि भाई ये स्टेप हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है। दे मेक इट इज सिंपल टू एक्सप्लेन प्रोसेस टू अदर्स। अगर आप देखें तो ये एल्गोरिदम से भी ईजी होता है इसके अंदर प्रोसेस को देखना। फ्लो चार्ट शो हाउ द वन स्टेप लीड टू अनदर। फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं एक स्टेप दूसरे स्टेप को किस तरीके से लीड कर रहा है, कि भाई प्रोसेस कब आएगा, इनपुट कब देना है, सब आपको इजीली देखने को मिल जाता है। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग क्लियर प्रोसेस रिकॉर्ड्स के करने के लिए काम आता है। फ्लो चार्ट में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इजियर एंड क्विकर टू अंडरस्टैंड। हमारे इजीली प्रोसेस को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्विकली हम देख सकते हैं। चलिए इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं, जितने इस चैप्टर के जितने भी समराइज पॉइंट्स हैं उसके अंदर चलिए देखते हैं। लॉजिक इज द टू टाइप्स एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट होते हैं हमारे। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम की। अब फ्लो चार्ट हमारा यूज करें डिफरेंट सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। चलिए हम स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज देख लेते हैं। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है, टिक करना है। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एल्गोरिथम। क्या एल्गोरिथम के बारे में सही नहीं है। स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइटिंग इन कोड, रिटन इन कोड, रिटन इन कोड। विच सिंबल इज यूज टू शो द डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। क्या यूज होता है। ऑप्शन है रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What does a flow chart help you do? क्या हमारी हेल्प करता है फ्लो चार्ट करने में। ऑप्शन से प्ले गेम, स्टोर डेटा, अंडरस्टैंड द स्टेप ऑफ अ प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड इन अ फ्लो चार्ट। क्या दिखाता है। ऑप्शन से रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल। यहाँ पे हमारा दिखाता है ओवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिंबल इज यूज फॉर अ प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। क्या सिंबल हमारा दिखाता है प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर। ऑप्शन से ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड। हमारा प्रोसेस दिखाता है आपका रेक्टेंगल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। एंड डैश इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू अ सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम। Algorithm help to solve a problem in a logical, a dash is a program diagram that shows a step of process using symbols.
A flowchart uses a dash shape to show a process or action. Rectangle shape. The dash symbol is in a flowchart is used to show input or output. यह था पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पे आएगा पैरेलल ग्राम, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ट्रू। Flowcharts are used only for drawing pictures. False. An oval in a flowchart shows a process of action. False. Arrows in a flowchart used to decorate the diagram. False. Algorithm can help in writing computer programs. True. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुल स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।